यहाँ पर देखो साग को हम लोग मीडियम बारीकी से काटा है, ज्यादा बारीकी से कटने का जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से पहले धो लो, धोकर फ्रेश कर लो। ये साग में बहुत ही मतलब रेत रहता है, जिसको बाली बोलते हैं बंगाली में, वो रहता है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको धोना पड़ेगा, नहीं तो ये साग खाने में पूरा बर्बाद हो जाएगा खाने के टाइम। इसे अच्छी तरह से धो लो, धोकर फिर पानी पूरा मतलब धोने के बाद कुछ जो जिसमें थोड़ा थोड़ा कटी हुई जैसे पतीला होता है, ऐसे ही पतीला में रखो, रखकर पूरा पानी पूरा इसका झट जाएगा। फिर इसको ऐसे मीडियम साइज में कट कर लो। देखो अब गैस में हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों का ऑयल से ही सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर हम लोग बड़े स्पून के हिसाब से 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है, ज्यादा ऑयल देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चॉप किया हुआ कांदा यानी कि अनियन, जिसको प्याज भी बोलते हैं, वो दे देंगे। यहाँ पर हम लोग बड़ा साइज का एक अनियन लिया है। अगर आप लोगों के पास बड़ा साइज हो अनियन का तो फिर एक अनियन दो, अगर तो मीडियम या छोटे साइज का हो तो फिर 2 अनियन देना पड़ेगा। और इस रेसिपी में रेड अनियन यानी कि लाल प्याज जिसको बोलते हैं वो ही यूज करना पड़ेगा। अगर व्हाइट अनियन यानी कि सादा प्याज यूज करोगे तो फिर ये रेसिपी अच्छी तरह से नहीं होगा, टेस्ट नहीं आएगा अच्छी तरह से, इसलिए लाल प्याज को यूज करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा मतलब कच्चा जो स्मेल है वो जाना चाहिए इसके अंदर। ज्यादा ब्राउन नहीं होगा, ब्राउन होगा तो अच्छा नहीं लगेगा बाद में, तो थोड़ा कच्चा स्मेल हट जाए फिर इसमें दे देना होगा ग्रीन चिली। यहाँ पर ग्रीन चिली को हम लोग बीच में से कट करके दे दिया है। देकर फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करो ऑयल के साथ और कांदा के साथ। ये देखो मिक्स हो गया है। देन इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे साग को। साग में थोड़ा पानी रह सकता है तो पानी को अच्छी तरह से झड़ा लो, झड़ने के बाद ही साग को दो, नहीं तो पानी ज्यादा कढ़ाई में जाएगा तो ये मतलब ठीक तरह से नहीं बनेगा। अब देखो इसको थोड़ा पलटाना पड़ेगा। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही मतलब झट से हो जाता है। ये रेसिपी इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अब इसको हम लोग पलट दिया है अच्छी तरह से। थोड़ी देर इस टाइम वेट करो, पलटने के बाद थोड़ी देर ही वेट करो, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे बीच बीच में पलटाते रहो। अब देखो साग जो है वो थोड़ा कम हो गया है, या इसके मतलब गरम में जाने के बाद साग थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट होने के बाद देखो उसका क्वांटिटी भी कम लग रहा है। इस टाइम इसमें ऐड करना होगा नमक यानी कि सॉल्ट। यहाँ पर कोई भी साग में सॉल्ट कम ही ऐड करना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा ऐड करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लोग ½ टीस्पून नमक दिया है और देंगे ½ टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। कोई भी साग में हल्दी कम ही देना अच्छा है, क्योंकि हल्दी ज्यादा दोगे तो फिर साग का खुद का जो कलर है तो ग्रीन कलर हो या ऐसे रेड कलर हो, जो भी कलर होगा वो कलर खराब हो जाएगा। इसलिए कम ही टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी देना अच्छा है। और इस टाइम ये कम क्वांटिटी में जब साग कम हो जाएगा गरम में जाने के बाद, उस टाइम ही नमक और हल्दी ऐड करना होगा। अगर पहले ही आप लोग नमक हल्दी ऐड करोगे तो फिर आप लोग क्वांटिटी में पहले ज्यादा लगेगा, उस टाइम अगर ऐड करोगे कच्चे रहते रहते तो फिर नमक हल्दी ज्यादा हो जाएगा, बाद में साग में ज्यादा नमक लगेगा खाने के टाइम। ये थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद ही ये दोनों इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इस टाइम इसको ढक देंगे, ढककर मीडियम फ्लेम में इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन हम लोग ढक्कन उठा लेंगे, उठाकर साग को चेक करेंगे। अब देखो देखकर ही पता चल रहा है कि साग पूरा सॉफ्ट हो गया है और पूरा रेडी भी हो गया है। देन इस टाइम साग को थोड़ा ऐसे ही पलटाना पड़ेगा, अच्छी तरह से इसको पलटाओ, पलटा कर इसमें
चेक करना होगा कि पूरा सॉफ्ट ऊपर नीचे सब तरफ सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, इसलिए अच्छी तरह से इसको पलटाते रहो। ये देखो साग पूरा रेडी है, ये ऐसा ही ड्राई होगा, इसमें कोई भी ग्रेवी नहीं रहेगा। और रेसिपी के टाइम आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग थोड़ा भी पानी नहीं दिया है, ये पूरा पानी के बिना ही ये रेसिपी करना पड़ेगा। ये रेसिपी नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ ही सर्व करो तो फिर बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और नहीं तो आप लोग अगर चाहो तो फिर नॉर्मल जो गेहूं का आटे का रोटी है उसके साथ भी सर्व कर सकते हो, खा सकते हो, तो फिर अच्छा ही लगेगा। ये रेसिपी आप लोग ट्राई करो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।